दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का इस वीडियो में, आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर भाविल चरण आपके बीच में कुछ बातों को लेकर आया हूं। और उन बातों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं अभी तक संभाला मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे प्रभु सुंदर अवसर दिया। तेरी महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन के तहत प्रभु हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल कर और सुनने वालों को सभी को बहुत ऐसे आशीष कर। हमें पिता परमेश्वर बोलने के लिए सामर्थ्य देना, शक्ति देना, बल देना। आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना में, यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। दोस्तों, आज मैं वचन पढ़ रहा था और वचन पढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी हुई इन बातों की कि परमेश्वर ने इन बातों को मेरे बीच में रखा, जो कि मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और आज का विषय है कि अपने उद्धार की चिंता कीजिए। उद्धार यानी कि आपको यीशु मिल गया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। इस उद्धार की आपको चिंता करना है। जो आपको परमेश्वर से मिला है, जो दान वरदान मिले हैं, उनकी आपको चिंता करना है। मैं वचन से बात करूंगा, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा नहीं देता कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हम चलेंगे रोमियो 3 अध्याय और उसका 10 पद में। यहाँ हम खास तौर से देखेंगे अपने आज की रोज की जीवन में। ध्यान से सुनेगा। हम जितने आज सुन रहे हैं, हम पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं, आप खास तौर से मसीह लोग, आपके लिए ये बातें हैं। जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, संसार में हम जी रहे हैं, हम सब एक वर्ड है जिसका नाम है पाप। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है जिसका नाम है पाप। उस पाप को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। और विषय मैंने जैसा कि बताया, आप अपने उद्धार की चिंता करें, सेलिब्रेशन की चिंता करें, आप अपने पवित्र होए किए जाने की चिंता करेंगे। ऐसा तो नहीं मैं आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं मसीह में आ गया और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा। उससे आगे भी बहुत कुछ है। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है रोमियो 3 का 10 पद में लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा। मैं इन सारी बातों को पूरा करूंगा। आप जब पूरा सुनेंगे, बहुत से लोगों भी हो सकता है इतना ही वचन सुनने के बाद आप हो सकता है इस वीडियो को काट दें, ना देखें, आपको लगे कि अरे ये तो गलत है। पर इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आज मसीह में रहने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, आप मसीह में रहने के बाद भी ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जो वचन के खिलाफ। लिखता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। 11 बताता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ध्यान से सुनिए, पौलुस इन बातों को क्यों कह रहा है? पौलुस इन बातों को क्यों हमारे बीच में रख रहा है कि कोई समझदार नहीं रहा, कोई भलाई करने वाला नहीं रहा। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं खास तौर से मसीह जीवन के बारे में बात करूंगा। रोमियो 3 का 23 बताता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा, पर बाद में इससे आगे बढ़ूंगा। मैं बाद में 24 को पढ़ूंगा। 24 में पूरा निचोड़ है। ध्यान से सुनिएगा। आप जितने इन बातों को सुन रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग कान खोलकर सुनिएगा। जैसा बताता है रोमियो 5 का 10 में, यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो लिखता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। अभी पढ़ने में बहुत मामूली सा लग रहा है। ध्यान से सुनेगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ये वचन रोमियो 5 का 10, इस पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि आज जो हम जी रहे हैं ना, हमें पहचानना है। आज हम जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, आज हम मसीहत में जो जी रहे हैं, जो यीशु पर विश्वास करके जी रहे हैं, आपको खास तौर से ध्यान से इस पद पे फोकस करना है। रोमियो 5 का 10 लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। इस बात को हम भूल बैठे। मैंने शुरू में बताया था आज का विषय है
अपने उद्धार की चिंता करो। गलातियों 2:20 कहता है, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। वो उन बातों के लिए बताता है जो संसारिक बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आज हम देखें, क्या हमारे अंदर मसीह जीवित है? मसीहत जीवित है? कहाँ तक मसीहत हमारे अंदर जीवित है? हम उस बलिदान को भूल बैठे हैं जो हमने शुरू में, ध्यान से सुनिएगा, आप जब विश्वास में आए थे, जब आप बपतिस्मा लेने जा रहे थे, आपके दासों ने, पास्टर ने, परमेश्वर के दासों ने, ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ बताया होगा कि यीशु ने कैसे कैसे हमारे लिए बलिदान सहे। वो इन्हीं बातों को बताता है, रोमियो 5:10 इन्हीं बातों को बताता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में यीशु हमारे लिए, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मेरे पाप उठाकर बैरी बन गया, संसार का बैरी बन गया। आपको मालूम है, जो थप्पड़ हमें लगने वाले थे वो यीशु को लगे। जो कोड़े हमें, ध्यान से सुनेगा, हमारी चमड़ी उधेड़ी जानी थी, यीशु की चमड़ी उधेड़ी गई, कोड़े उठा के। जो कोड़े हमें पड़ने वाले थे, यीशु के पड़े। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में गंदे विचार, बुरे विचार हमारे आते हैं, पर यीशु के दिमाग को, ध्यान से सुनिएगा, कांटों का ताज रखा गया, इतने लंबे लंबे कांटे, बताता है वो सारे कांटे घुस गए, छल्ली कर दिया। मन हमारे बुरे हैं, यीशु के भाला मारा गया। आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा हमारे लिए? हमारे बोझों को उठा दिया इसी दिन के लिए कि आज हम मसीह में होने के बाद भी संसारिक जीवन जिए। ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र, यानी कि पिता के पुत्र, यानी यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। ये हम कभी ना भूलें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप कभी ना भूलें, यीशु ने मेरा और आपका मेल मिला परमेश्वर से कराया है। वो कौन सी मृत्यु के बारे में बता रहा है? जो यीशु ने हमारे लिए, ध्यान से सुनेगा, उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया, सह लिया। क्रोस, ध्यान से सुनिएगा, जो क्रोस का वजन है ना, वो क्रोस का नहीं, हमारे और आपके पापों का वजन है। हम भूल गए उन बातों। हमें याद कब आता है? जब हम उन बोझों में दबने लगते हैं। मसीह लोगों, कान खोल कर सुनो, आज आप क्या कर रहे हो? आपकी मसीहत कहाँ तक है? आप कहाँ तक विश्वास योग्य है परमेश्वर के वचन से? क्या परमेश्वर का वचन आपके दिमाग, आपके जीवन में काम करता है? ऐसे सुने। फिर आगे लिखता है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, हमें उद्धार इसीलिए मिला कि यीशु ने मेरे और आपके पापों को, जो हम करते, ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने आपके पापों को उठा लिया, तभी हमें उद्धार मिला है। पर आज हम क्या करते हैं? आगे लिखा है, केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आज हम आनंद मनाते हैं, आज हम खुशियाँ मनाते हैं, और आज हम क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में, ईस्टर में खुशियाँ मनाते हैं। हम अपने परिवार में बच्चों के बर्थडे वगैरह, जन्मदिन वगैरह मनाने में हम खुशियाँ मनाते हैं। हम शादी ब्याह करने में खुशियाँ मनाते हैं। आपको मालूम है किसकी बदौलत है? मैं समझता हूँ अगर यीशु मसीह नहीं आया होता तो हो सकता है मैं और आप आज हम पाप में पड़े होते। आज परमेश्वर के सिद्ध वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं होता। हम भी कहीं बीड़ी का धुआं सुलगा रहे होते, हम भी कहीं सिगरेट फूंक रहे होते, हम भी कहीं अपने अंदर सारी कड़वाहट भर रहे होते, हम भी आज नशे कर रहे होते। एक हाथ में गिलास होता, एक हाथ में सिगरेट होती, और जवान पर गाली होती, जो कि आज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे, ध्यान, सब नहीं है, बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन में है ऐसी बातें। आज भी बपतिस्मा लेने के बाद भी आज आप गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू, शराब, ये सब पी रहे हैं, सारे नशे कर रहे हैं। कहाँ तक आपकी मसीहत है? ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सारे काम आपके जीवन में हैं तो आप मसीह में नहीं हैं। कान खोल कर सुनिए, आप मसीह में नहीं हैं।
आपको मालूम है उद्धार पाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या उन्नति है, आपने क्या क्या पाया है? मैं आपको गिनाता हूँ। उद्धार पाने के बाद आपको क्या क्या आशीष मिली है आपको मालूम है? आप नोट कीजिए जब भी आप वीडियो देखें। और यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ कम से कम टोटल 10 से भी ज़्यादा फ़ायदे मैं आपको गिनाता हूँ उद्धार पाने के, यानी बपतिस्मा देने के, यानी आज़ादी पाने के। ध्यान से सुनिएगा। पहला है परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा। जब आप पवित्र जीवन जीने लगते हैं तो परमेश्वर के क्रोध से आपका छुटकारा हो जाता है, परमेश्वर के क्रोध से आप बच जाते हैं। जब आप उद्धार पा लेते हैं, जब आप पवित्रता की ओर जाते हैं। यशाया 1 अध्याय और उसका 16 पद बताता है, पवित्र बनो और अपने सारे काम जो परमेश्वर देखता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है अपने सारे काम जो मेरी दृष्टि के मेरे सामने करते हैं उनको छोड़ दो, पवित्र बनो। ध्यान से सुनिए। हम जब पवित्रता की ओर जाते हैं, जैसे रोमियो 5:10 में जैसा हमने पढ़ा, यीशु हमारे लिए मारा गया, यीशु हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु हमारे लिए तीसरे दिन जीवित हो गया। पहला हमारा फायदा क्या है? पवित्र आत्मा की छाप बता रहा हूँ। मसीह लोगों सुन लीजिए, पवित्र आत्मा की छाप आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली छाप परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से हटना चाहिए। दूसरी छाप आदम का पाप, ध्यान से सुनिएगा, आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप किया हुआ है उस पाप का असर आपके अंदर कम होना चाहिए। पवित्र आत्मा का छाप है। आप जब भी अपने आप को परखें तो आप अपने आप को दोषी ना ठहरें। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ वचन कहता है आप अपने साथ न्याय कीजिए। सबसे पहले आप अपने साथ न्याय कीजिए और आप अपने जीवन को जांचिए कि मैं आज पाप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तीसरा है पाप और उसके परिणामों से छुटकारा। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पाप से और उसके परिणामों से, यानी कि जो पाप करने के बाद जो क्षमा मिलती है, जो हमें फल मिलता है पाप करने के बाद। देखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ध्यान से सुनिएगा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो उस मृत्यु से तक छूट जाते हैं। फिर चौथा है अनंत काल का जीवन आपको मिल जाता है जो यीशु में रहता है, जो यीशु पर विश्वास करने पर है। जो यीशु पर विश्वास करने पर, उस अनंत जीवन की बात हो रही है। जो यीशु हमारे लिए घर बनाने गया है, उस घर में जब आप जाएंगे उस अनंत जीवन की बात हो रही है, वो अनंत जीवन आपको मिल जाएगा। पांचवा बताता है परमेश्वर की संतान बनने का मौका। परमेश्वर की संतान, उसके राज्य के अधिकारी, ध्यान से सुनिएगा। फिर छठा है परमेश्वर का राजदूत बनने का अवसर। सुन रहे हैं ना, परमेश्वर का राजदूत बनने का अवसर। फिर सातवां है जिस जगह पर आप रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो पूरा एरिया, ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह पर आप रहते हैं वो पूरा एरिया यीशु आपके द्वारा बदलना चाहता है। ये मौका, यानी कि एक दास बनने का, एक लीडर बनने का, एक सिखाने वाला अध्यक्ष बनने का मौका आपको मिल जाता है जब आप पवित्रता की ओर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र बनाकर अपनी पवित्रता हमारे अंदर से निकाल के दूसरे लोगों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, हमारे द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। तो उसके बाद आता है परमेश्वर का सेवक बनने का, ध्यान से सुनिएगा। फिर आता है परमेश्वर का मंदिर बन जाने का। हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, जैसे कि वचन बोला था तुम परमेश्वर के मंदिर हो और वो तुम में वास करना चाहता है। आप जब पवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। फिर बताता है हम आत्मिक बन जाते हैं। आत्मिक, आप संसारिक नहीं रहते। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय का 1 पद बताता है, आप संसारिक रहेंगे तो आपका करने की आज्ञा है। अगर आप आत्मिक जीवन जीते हैं या यीशु के पीछे चलते हैं, सुनिएगा, यीशु के पीछे चलना ही आत्मिक जीवन, आपको ये बहुत सारी आशीष परमेश्वर देना चाहता है। फिर लिखता है हम परिवार की कलेशिया बन जाते हैं। हम परमेश्वर की कलेशिया बन जाते हैं, यानी कि उसमें उसके समूह, जो परमेश्वर के राज्य में समूह है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी मंडली यहाँ से उठाई जाएंगी, परमेश्वर के सम्मुख जाके उसके सिंहासन के सामने वो सब एक मंडली हो जाएगी। उसको यरूशलेम दर्शाया जाएगा। उस मंडली, उस कलेशिया के बारे में बताना है। आप उसके सदस्य बन जाते हैं।
फिर बताता है पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर लग जाती है। ये सारी बातें आपके अंदर है या नहीं, आपको जांचना बहुत जरूरी है। फिर आगे हम लिखेंगे, देखते हैं यूहन्ना 5:24 क्या बताता है। यूहन्ना 5:24 क्या बताता है इन सारी बातों के बारे में। यूहन्ना 5:24 बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कान खोल कर सुनो। जितने आज सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं पे मन लगा रहे हैं, मुझ जैसे को सुनते हैं, आप वो विश्वास करते हैं, जो वचन यहाँ पर मैं प्रचार करता हूँ उस पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन यानी परमेश्वर का वचन सुनकर उसके भेजने वाले पर विश्वास करते नहीं, यानी कि यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु पिता का भेजने वाला था, ध्यान सुनिएगा, सॉरी, पिता यीशु का भेजने वाला था, यीशु को भेजा। फिर लिखता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु, ध्यान से सुनिए, लिखा है दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। विश्वासियों सुन लो, जितने आप आज वचन को सुनकर अनसुना करते हो ना, आप मृत्यु को बिना चखे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से नहीं जा सकते। ये कौन सी मृत्यु? अनंत मृत्यु के बारे में बता रहा है। शारीरिक अवस्था में हम सबको मरना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जन्म लिया है ना, हम पाप में बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज मनुष्य पाप में बढ़ता जा रहा है, उसकी देह अपवित्र हो चुकी है। यहाँ आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। जितने आप यीशु पर भरोसा करते हैं और आज जितने वचन को मानकर अपने जीवन को बदलते हैं, वो सब, ध्यान से सुनिएगा, दंड की आज्ञा से बच जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जीवन में प्रवेश करेंगे। मृत्यु से पार होकर, यानी कि अनंत की मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। ये यीशु के पीछे चलने का अर्थ है। आप अपने उद्धार को खो मत बैठना। फिर हम आते हैं रोमियो 3 मैं निकालता हूँ। मेरा साथ देने के लिए भी कोई बहन या कोई भाई है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और सभी लोग सो रहे होंगे। अभी लगभग 11:30 बज रहा है, रात का 11:30। तो मैं अभी अकेला ही हूँ और मेरे बच्चे बाहर हैं, वो अभी घूम रहे हैं। ये अभी कुछ खाना पीना खाया है तो वो घूम रहे हैं और मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक वीडियो बना लेता हूँ। परमेश्वर ने अगुवाई किया इन सारी बातों के लिए। तो हम आगे चलेंगे रोमियो 3 और उसका 19 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन रहते हैं। यहाँ से सुनिएगा, जैसे कि आपने यूहन्ना 5:24 में पढ़ा कि आप जीवन के आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि वचन इसलिए आपसे बात कर रहा है क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपना जीवन बदलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। लिखा है रोमियो 3:19, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन रहते हैं। लिखा इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गुप्त आगमन में संसार में रह जाते हैं, मैं फिर कहता हूँ, आप अगर गुप्त आगमन में जब यीशु आएगा, ध्यान से सुनिएगा, गुप्त आगमन में अगर संसार में रह जाते हैं तो आप पर दंड की आज्ञा जरूर है। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा संसार, ध्यान से सुनिएगा, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। जितने रह जाने वाले हैं, जितने आज परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं, जितने आज संसार की बातों पर मन लगा रहे हैं, आज जितने आप संसार के फैशन में जा रहे हैं,
आप जितने संसार के पहनावे में जा रहे हैं, आप जितने संसार के तौर तरीकों में जा रहे हैं, आप जितने परमेश्वर से भटकते जा रहे हैं, आप जितने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आप जितने परमेश्वर को भूल बैठे हैं और आप जितने उद्धार को खो बैठे हैं, पवित्रता को खो बैठे हैं, पवित्र आत्मा को खो बैठे हैं, आप सब सुन लीजिए। अभी समय है, अभी समय है हम अपने आप को सुधार लें, अपने उद्धार को फिर से अगर वापस चाहिए, घुटने टेकें, प्रार्थना करें, घुटने टेके परमेश्वर का वचन पढ़ें, घुटने टेके जो भी आप सुनते हैं उस पर मन लगाएं और अपने जीवन को बदल डालें। आज भी अपने पाप के जीवन को बदल डालिए। आप धार्मिक जीवन जिए, आप आत्मिक जीवन जिए। ध्यान से सुनिएगा, रोमियो 1:8 साफ बताता है, जो मसीह यीशु में है उनको दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार दिन काटते हैं। तो कब सुनेंगे आत्मा की आवाज़ को? कब सुनेंगे? ध्यान से सुनिएगा, जब हाथ से समय निकलता जाएगा। समय ऐसा निकल रहा है जैसे मुट्ठी से रेत, आप जितना मुट्ठी को दबाएंगे उतना रेत निकल जाता है। ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुन ले। जितने भी आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप जितने सुनते हैं, आप जितने समझते हैं, आप सब लोगों के लिए है। तो यह बताता है परमेश्वर सारे संसार, लिखा है सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य होगा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आपका न्याय करने के लिए परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा प्रभु आएगा, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 3 पद से साफ साफ बताता है। हमारा प्रभु आएगा, वो चुपचाप नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, बड़ी आंधी चलेगी और वो न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को पुकारेगा। आप जब भी पाप करते हैं, जब भी अपराध करते हैं, तो आप आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ध्यान से सुनिए, आपका साक्षी कोई नहीं होगा। आकाश की गवाही को कोई टाल नहीं सकता, पृथ्वी की गवाही को कोई टाल नहीं सकता। आपके विरोध में ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर यहोवा खड़ा है, अगर आप उसके वचन को तुच्छ जानते हैं। आप सीखने वाले, ध्यान से सुनिएगा, आप जितने सीखते हैं परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, आपको ध्यान से सुन के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की बहुत आवश्यकता है। आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36 पर, यहाँ पे क्या बताता है, मैं निकाल के आपको पढ़ाता हूँ। यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36 पर बताता है, लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ध्यान से सुनिए, पुत्र कौन? यीशु मसीह, पिता का पुत्र, पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, ध्यान से सुनिएगा, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। कहाँ जाएंगे परमेश्वर से बच के? भजनकार कहता है, उसने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से आपको घेर रखा है। आप अधोलोक पे जाएंगे तो वो वहाँ मिलेगा, आप आकाश पर चढ़ जाइए वो वहाँ पर मिलेगा, आप पृथ्वी में घुस जाइए, वचन कहता है अंत के दिनों में पृथ्वी अपने अंदर के सारे राज उगल देगी। आप पृथ्वी में गुफाएं बनाकर रह लीजिए, पृथ्वी उगल देगी, कहाँ जाएंगे? ये सब प्राणी परमेश्वर की आवाज़ सुनो। रोमियो 3:23 और 24 पर अब पढ़ने का नंबर आया है। लिखा है 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब मैं 24 पढ़ने जा रहा हूँ। 24 में पूरा निचोड़ है, जैसे मैंने बोला था, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा छुटकारा? जो हमें उद्धार के तहत मिला है। ध्यान से सुने, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। पाप करने वाले नहीं, क्षमा पाए हुए व्यक्ति,
अपने जीवन को बदले हुए व्यक्ति सेठ में जैसा परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाकर भेजा था वैसा ही परमेश्वर आपको पवित्र चाहता है। जब एक नए बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो गाली देना नहीं जानता। ध्यान से सुनिएगा, वो मुस्कुरा रहा होता है पर उसको पता नहीं मैं मुस्कुरा रहा हूँ। वो देख रहा होता है पर उसको पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। वो सुन रहा होता है, उसको पता नहीं क्या सुन रहा होता है। ऐसा जीवन आपका होना चाहिए। बुराई में, ध्यान से सुनिएगा, आप बुराई सुनते हैं तो आपको मालूम नहीं होना चाहिए बुराई है। आप बुरा देखते तो आपको मालूम नहीं होना चाहिए बुरा है। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है जितने हम परमेश्वर में मसीह में हैं, आप सबको एक बालक के नाई, एक बालक के समान पवित्र होना पड़ेगा। एक बालक के समान पवित्र सोच आपको रखनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था उसी से बात करती है जो व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का वचन उसी से बात करता है जितने वचन पर भरोसा रखते हैं और जितने वचन को पढ़ते हैं और जितने यीशु पर विश्वास करते हैं और जितने यीशु पर आस लगाए हुए हैं, जितने यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं। इसीलिए मैंने ये सारी बातें बताई हैं आपको, ताकि आप अपने उद्धार को खो ना बैठें। आपने जो उद्धार पाया है उसके कितने फायदे हैं आपको मैं गिनाया है। अगली वीडियो में मैं गिनाऊंगा कि आप अपना उद्धार कैसे कैसे खो सकते हैं। आपको मालूम, आप अपना उद्धार खो बैठेंगे। मैं कल वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना उद्धार कैसे खो बैठते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इस पढ़े हुए वचन से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने हम सबको संभाला मेरे प्रभु। आपने पिता अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद प्रभु। जितने सुन रहे हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें और वचन के तहत प्रभु उनका जीवन बदलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता आपने हमें जो उद्धार जो पवित्रता दी है प्रभु, उस पवित्रता को हम सबको प्रभु जी, जितने सुन रहे हैं मेरे यीशु इस वीडियो को प्रभु, इस संदेश को प्रभु, जितने भी सुन रहे हैं सभी को अपनी पवित्रता बरकरार रखने के लिए, जब तक आपका आगमन ना हो जाए यीशु, वो जब तक हम प्रभु आप में बने रहेंगे, आपकी पवित्रता में बने रहें मेरे यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी की सहायता करना मेरे यीशु, पवित्र जीवन जी। आपका धन्यवाद करते हैं इस रात यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गुड नाइट। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।